नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मैथ की क्लास कक्षा 11 के बारे में पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। वैसे त्रिकोणमिति सब्जेक्ट है, हम 10वीं क्लास में कुछ पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कुछ अध्ययन कर चुके हैं। पहले तो थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद नया क्या कुछ हमारे कक्षा 11 के अंदर आया है उसकी चर्चा करेंगे। तो कक्षा 10 के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, जैसे ये PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें ये कर्ण होता है, जैसे यदि ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होती है और ये आधार होता है, और यदि थीटा R है तो इसके सामने वाली भुजा QP क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ें अपन जानते हैं, कक्षा 10 के अंदर अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। कुछ सूत्र थे वो भी एक बार रिपीट कर देते हैं, लेकिन आपको शायद याद होंगे। जैसे साइन थीटा बराबर अपन लिखते थे L/K, यानी लंब बटा कर्ण। ये अपन ट्रिक से याद रखते थे, लाल बटा कक्का से। तो वो ट्रिक भी याद रखनी है, अभी भी काम आएगी हमारे। उसके बाद कोस थीटा के बारे में जैसे अध्ययन करते थे, तो कोस थीटा के बराबर लिखते थे कर्ण बटा लंब। इसी प्रकार टेन थीटा के बारे में पढ़ते तब लिखते थे लंब बटा आधार। टेन के बाद कोट आता है, कोट के बारे में लिखते आधार बटा लंब। और सेक थीटा के बारे में लिखते थे कर्ण बटा आधार। और उसके बाद अंतिम आता है कोसेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ये तो थे मतलब भुजाओं संबंधित नियम निकालते थे उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हमारे अच्छी तरह से याद हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 सर्वय समीकरण भी काम में आती थी। जैसे पहली सर्वय समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इस सर्वय समीकरण से अपन 3 सर्वय समीकरण और बनाते थे। जैसे ये सर्वय समीकरण, इससे 3 सर्वय समीकरण और बनाते थे। 3 सर्वय समीकरण और क्या बन रही थी हमारे पास? जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर मान निकालना चाहे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये चीज़ें अपन को याद है। उसके बाद एक सेकंड सर्वय समीकरण थी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से अपन एक ये भी लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से लिखते आ रहे हैं, ठीक है। तीसरी सर्वय समीकरण थी वो थी हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इससे भी 3 सर्वय समीकरण बनती थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक सर्वय समीकरण ये थी कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितनी सर्वय समीकरण बनती थी? 3 सर्वय समीकरण थी। 3 सर्वय समीकरणों से हम कितने सूत्र बना लेते थे? 9 सूत्र बना लेते। ये थे कक्षा 10। इसके बाद कक्षा 10 के अंदर ये भी पढ़ते थे एक पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय भी काम में लेते थे। वो क्या थी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप कक्षा 11 के अंदर आ चुके हैं। कक्षा 10 में आप अच्छी तरह अध्ययन कर चुके हैं। कुछ पूरक सूत्र थे वो भी मैं बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? जैसे 1 बटा कोसेक थीटा, ये हमें याद रखना है। या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या आता है? 1 आता है। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा। इसको अपन इस प्रकार भी लिखेंगे कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या आएगा? 1। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा कोट थीटा। इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर एक सूत्र बनता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और एक कोट थीटा बराबर था सूत्र है
कोट थीटा बराबर लिखते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये चीज़ें मैं अभी तक रिपीट चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। काम की चीज़ यहाँ से शुरू होती है मैथ की। कक्षा 11 के अंदर हमारी क्या कुछ चीज़ हैं, वो चीज़ें अब यहाँ से शुरू होंगी। एक कक्षा 10 की हमें सारणी और याद करनी है। त्रिकोणमिति जो सारणी थी ना, जैसे साइन 0 डिग्री, इस प्रकार साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा, इन सभी के मान याद रखने। लेकिन कक्षा 10 में क्या था, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान याद करने थे। याद उतने ही रखने, लेकिन निकालने कहाँ तक है अब, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं वो देखना है आज। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे ज्यामिति के अंदर है, इस प्रकार से 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसको अपन इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। बात ये है कि ये 0 डिग्री से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के बाद ये हो गया 180 डिग्री। 180 में 90 ऐड और कर देंगे तो ये हो गया 270 डिग्री, और ये वापस कहाँ तक आ गया, 360 डिग्री। इस प्रकार से 90 ऐड होते चलते जाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा कोण हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। इसको अपन ने फर्स्ट चतुर्थांश बोल दिया। इसके अंदर अपन बात करें तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव क्या रहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इसके अंदर सेकंड चतुर्थांश के अंदर बात करें तो साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, इसके अलावा सभी नेगेटिव हो जाते हैं। ये कौन ज्ञात करते टाइम किया जाता है वो बताऊंगा मैं, कैसे पॉजिटिव होते हैं कैसे नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव हो जाते हैं जब कोण चेंज करते हैं। तो इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, बाकी नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। ये था कुछ ग्राफीय विश्लेषण। जैसे अपन ने फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर लिखा है ऑल पॉजिटिव। अब ये ऑल पॉजिटिव कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल पॉजिटिव जैसे क्लास 10th के अंदर अपन लिखते आ रहे हैं, क्या लिखते आ रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जैसे लिखते थे, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या लिखते थे, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा के अंदर क्या लिखते थे, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा के अंदर क्या लिखते थे, जैसे टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर लिखते थे कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे, सेक थीटा। ये चीज़ें अपन क्लास 10 के अंदर लिखते आ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस चतुर्थांश से क्या लेना देना। जिस प्रकार से अपन ने चतुर्थांश इस प्रकार से बनाया था, ये फर्स्ट चतुर्थांश था। फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या बताया, ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अब ये ऑल पॉजिटिव कैसे आते हैं वो देखिए। जैसे अपन फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर बात करते हैं तो डिग्री की बात कहाँ से कहाँ तक हुई, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हुई, या इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 के बीच चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है। या तो 0 में कुछ जोड़ सकते हैं, या π/2 में से घटा सकते हैं, या 90 में से कुछ घटा सकते हैं, या 0 डिग्री में कुछ जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से मान लिख रहे हैं। जैसे अपन बात करें कि साइन समथिंग, यहाँ 0 से 90 के बीच कुछ भी मान लिखा जा सकता है, कोस का भी कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन वो जैसे अपन डिग्री से रेडियन में चेंज करें, आगे काफ़ी इसके अंदर सिस्टम है, तो वहाँ इनके मान क्या रहेंगे, पॉजिटिव। जैसे साइन थीटा का मान तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, इन सभी का पॉजिटिव रहता है। इसका विपरीत इसमें क्या है, π/2 में से कुछ घटा सकते हैं, या 90 में से कुछ घटा सकते हैं। π/2 में से किस प्रकार से घटा सकते हैं, जैसे साइन है, साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा,
जहाँ भी आपको साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा हुआ दिखाई दे वहाँ क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इस प्रकार से इसमें तो सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ऐसा द्वितीय चतुर्थांश के अंदर नहीं होगा। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ मान ही पॉजिटिव रहते हैं। जैसे द्वितीय चतुर्थांश होता कौन सा है, ये सेकंड चतुर्थांश है। इस सेकंड चतुर्थांश की शर्त क्या है, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा है वो तो बदलेंगे नहीं, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब सेकंड चतुर्थांश के अंदर डिग्री की बात करें तो यहाँ पाई बटा 2 होता है, यानी इस वाई एक्स के ऊपर यहाँ पाई होता है, यानी 90 से लेकर कहाँ तक आ रहे हैं, 180 तक आ रहे हैं। 90 से लेकर 180 डिग्री तक आ रहे हैं। अब इसमें करना क्या है कि 90 में कुछ प्लस कर सकते हैं या 180 में से कुछ माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा कि जैसे अब हमारे पास आता है कि साइन, अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा होगा तब यहाँ मान क्या आएगा, एक होता है कोस, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा होगा तब क्या आएगा। यानी सेकंड चतुर्थांश का मतलब ये है कि पाई बाई 2 में कुछ जोड़ सकते हैं, पाई में से कुछ घटा सकते हैं, इनके बीच में मान रहने चाहिए। अब जोड़ करते हैं या घटाते हैं तब मान चेंज किसके नहीं होंगे, साइन थीटा और कोस सेक थीटा के मान चेंज नहीं होंगे, यानी साइन और कोसेक तो पॉजिटिव ही रहेंगे। इसके अलावा बाकी बच गए 4 और वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगला आता है हमारे पास टेन पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा, इसके बराबर क्या लिखेंगे। इसके बाद अगला आता है हमारे पास टेन के बाद कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसके बाद जैसे सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, और इसके बाद आता है कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। ये इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, पाई बाई 2 की जगह 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा है, वहाँ उसका मान कोस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन ने सेकंड चतुर्थांश के अंदर बताया है कि साइन और कोसेक के मान क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। साइन और कोसेक के पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। अब एक कोसेक आया है इसके अंदर, कोसेक पाई बाई 2 है, इसका मान कोसेक का किसका भी प्री लेते हैं, सेक का, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी बच गए ना वो सारे नेगेटिव होंगे और मान जैसे बन रहे हैं वैसे लिख देंगे। जैसे कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा बनेगा। टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या बनेगा, माइनस का कोट थीटा बनेगा। और इसके बाद हमारे पास कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा है तो वो बन जाएगा माइनस का टेन थीटा बन जाएगा। और इसी प्रकार सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा ये बन जाएगा माइनस का कोसेक थीटा बन जाएगा। ये पूरक संबंध हमें पता है कि सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, कोट का टेन, टेन का कोट, और साइन का कोस, कोस का साइन। लेकिन चिन्ह ध्यान में रखने हैं। अब इस क्लास के अंदर बड़े कोण ज्ञात करें तो इसमें चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कहाँ तक की बात हो रही है, ये पाई से पहले की बात हो रही है। यदि अपन 90 डिग्री में कुछ ऐसा मान ऐड कर दें जैसे साइन के पदों में, तो उसका मान किसके पदों में किसके बराबर हो जाएगा कि पाई बाई 2 में जो भी थीटा मान ऐड किया है वही थीटा कोस के साथ लगा दे, कोस थीटा। जैसे साइन पाई बाई 2 प्लस से थीटा की जगह ले लिया जैसे 30 डिग्री या 45 डिग्री, तो अब साइन पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री लिया है तो यहाँ ये मान पूरा किसके बराबर हो जाएगा, कोस 45 के बराबर हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है। या माइनस लग रखा है तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा। ठीक है, जिसमें माइनस आ रहा है उसमें माइनस हो जाए। ये तो बात की है अपने पाई बाई 2 में कुछ ऐड करें, पाई बाई 2 में कुछ ऐड करें तब। अब पाई में से कुछ घटाएंगे क्योंकि सेकंड चतुर्थांश किसके बीच है, पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच है। तो पाई बाई 2 में तो कुछ ऐड कर दिया, लेकिन पाई में से कुछ घटाएंगे तब भी मान किस में आएंगे, सेकंड चतुर्थांश में आएंगे। उसकी ओर देख लेते हैं, चर्चा कर। तो पाई में से कुछ घटाते हैं मान, जैसे साइन आता है पहला, साइन पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड चतुर्थांश में आएंगे अपन। तो सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं तो साइन थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद कोस आता है,
कोस पाई है, यदि उसमें से कुछ थीटा मान घटाएंगे तो सेकंड चतुर्थांश में जाएंगे, मान किस में चला जाएगा, कोस थीटा में चला जाएगा और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार टेन है, पाई माइनस थीटा लेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनके ऋणात्मक मान भी क्या लिखे जाते हैं, ऋणात्मक मान निकाले जाते हैं। ये चारों के चारों चतुर्थांशों में लिखे जाएंगे, सभी चतुर्थांश। जैसे अगले में पाई से लेकर कहाँ तक चल रहा है, यानी 180 से 270 के बीच, फिर 270 से 360 के बीच, फिर वापस 360 से कहाँ तक आ जाएगा, इसमें 90 और ऐड कर दीजिए, 0 15 450। इस प्रकार से ये मान निकाले जाते हैं। अपन आने वाली नेक्स्ट क्लास में ये इन सभी का अध्ययन बोर्ड के ऊपर करेंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक साथ इनका एक ग्राफ बन जाएगा। तब तक के लिए बाय।